क्या आप सभी जानते हैं हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, कौन से पर्वत पे हुआ था? नहीं ना। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेखाव जी पर। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म भारत के किस स्थान पर हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, सभी को पता है, इसलिए उन्हें आंजनेय भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम केसरी है, उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी नंदन को कपिराज भी कहा जाता है क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। अब सवाल उठता है कि यह कपि क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। इस विषय में विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। किसी विद्वान का कुछ कहना है तो किसी विद्वान का कुछ कहना है। हनुमान जी का जन्म कल्प भेद से कई विद्वान चैत्र सुद एक मघा नक्षत्र को मानते हैं, तो कोई कार्तिक वध 14, कोई कार्तिक सुद 15 को मानते हैं। कुछ चैत्र माह की पूर्णिमा को उनके जन्म का समय मानते हैं। कुछ तो कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा को मानते हैं, लेकिन ज्यादातर चैत्र माह की पूर्णिमा को मान्यता मिली हुई है। Like, comment and subscribe. हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर बहुत से मतभेद हैं। माना जाता है कि डांग जिला अंजनी पर्वत, कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी जो गुजरात में है उसमें उपस्थित डांग जिला है, जो पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। इस दंडकारण्य में राम ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहाँ ईसाई मिशनरी सर्किल है। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव राम हैं। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग प्रदेश से गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को सबरी माता ने बेर खिलाए थे। सबरी भील समाज से थी। आज यह स्थल सबरी धाम से जाना जाता है। सबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर स्थित पंपा सरोवर है। यह मातंग से ऋषि का आश्रम था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। दूसरी जगह है कैथल का अंजनी मंदिर। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद और पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। इसका प्राचीन नाम कपिस्थल था। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। आधुनिक कैथल अब पहले करनाल जिले का भाग था। पुराणों के अनुसार इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज भी कहा जाता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। Like, comment and subscribe. पुराणों के अनुसार कैथल में पर्यटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर भी है और एक अजान किला भी है। कहा जाता है यहीं पर अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक है गुमला का पंपा सरोवर। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। माना जाता है कि सबरी का आश्रम भी यही था। यह क्षेत्र रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं पर पंपा सरोवर है, जहां राम और लक्ष्मण ने रुककर जल ग्रहण किया था। जंगल और पहाड़ों में से घिरे इस आंजन गांव में एक अति प्राचीन गुफा भी देखने को मिलती है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं। उस पर चावल और फूल चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना से जुड़ा है। एक जनसाधारण के अनुसार आदिवासियों को मानना है कि हनुमान जी और उनके माता पिता पवित्रता और धर्म के पालन करने वाले लोगों से अति प्रसन्न रहते हैं। आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बकरी की बलि दे दी।
इससे माता अप्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशालकाय पत्थर से हमेशा के लिए गुफा के द्वार बंद कर दिए। अब जो भी इस गुफा के द्वार खोलने का प्रयास करेगा उसके ऊपर विपत्ति आएगी। इस गुफा की लंबाई माना जाता है 1500 फीट से अधिक है। इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो आंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता अनुसार इस गुफा के आंजन पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने सप्त जनाश्रम स्थापित किए थे। यहाँ 7 जनजातियाँ निवास करती है। जो जनजातियाँ 7 हैं उनके नाम जो पहला नंबर है वो सबर, वानर, निषाद, गृध्र, नाग, किन्नर व राक्षस। जिनाश्रम के प्रभारी थे अगस्त्य, अगस्त्य भ्राता, सुतीक्षण, मांडकणी, अत्रि, सरभंग व मतंग। यहाँ छोटा नागपुर में 2 स्थानों पर आश्रम हैं, एक अंजन व दूसरा टांगीनाथ धाम है।